शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। खुद को आत्मा समझ के बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। आत्मा अपने बाबा को सब मन की बातें बता रही है। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्ति स्वरूप हूँ। सर्व ज्ञान गुणों से संपन्न मैं आत्मा ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि जीवन में हमें सदा ही हमारा पेट भरा हुआ रहना चाहिए। पेट भरा हुआ रहना मतलब तृप्त आत्मा। पेट भरा हुआ मतलब तृप्त आत्मा। जीवन में लोग सोचते हैं ना, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। हाँ, ज़रूरत है तो चाहिए चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमें ज़रूरत नहीं है और हम लोभवश सोचते हैं हाँ ये भी चीज़ अच्छी है, ये चाहिए ये चाहिए। हमारे पास एक चीज़ है लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, ये चाहिए ये चाहिए। इससे क्या होता है, चाहिए चाहिए से क्या होता है कि हम अपने जीवन में उन चीज़ों में हमारी बुद्धि लगी रहती है ना। उन चीज़ों में हमारी बुद्धि लगी रहती है। पहले हमारे पास जो चीज़ हो, क्योंकि देखो आजकल चीज़ें बहुत वैरायटी की आती हैं, है ना। आज अगर आप बाहर निकलोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी वैरायटी की दिख जाएंगी, है ना। आप क्या सोचोगे, सब कुछ खरीद लो, ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है ना। और कई बार हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम वो ले लेते हैं। फिर थोड़े दिन बाद हम देखते हैं, आजकल देखो दुनिया में हर हर दिन क्या हर सेकंड देखो कुछ न कुछ नया निकल रहा है ना। हर सेकंड कुछ न कुछ नया, लोगों को कुछ नया लग रहा है तो नई डिज़ाइन निकाल रहे हैं, फिर नई डिज़ाइन फिर नई डिज़ाइन। हर चीज़ में ये है ना। चाहे ब्यूटी पार्लर में हेयर स्टाइल देख लो, चाहे जूते चप्पल देख लो, कपड़े देख लो, घर की डिज़ाइनें देख लो, है ना। आए दिन कुछ न कुछ नया, हमें नया ही नया लगता रहता है। तो क्या होता है कि जीवन में हम बार बार इतना सारा चीज़ें देखते हैं और सोचते हैं ये भी ले ले ये भी ले ले ये भी ले ले। लेकिन पैसे, चलो पैसे भी लोग सोचते हैं लोन लेके ले लेते हैं। हाल फिलहाल तो इच्छा तो पूरी करें, फिर लोन भरते रहेंगे, है ना। लोन भरते रहेंगे लेकिन लोन भरने में लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। आज लोग जो चीज़ ले रहे हैं उसका सुख नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? लोन भरते भरते उनका जीवन निकलता जा रहा है ना। लोन भरते भरते क्या हो रहा है, उनका जीवन ख़त्म होता जा रहा है ना। फिर अचानक लोन भरते भरते लोग शरीर छोड़ दें तो फिर दूसरे के ऊपर बोझ चढ़ता है ना। तो फिर दूसरे के ऊपर बोझ चढ़ जाता है। फिर उस चीज़ का सुख आप कितने दिन लोगे, है ना। थोड़े दिन बस वो अच्छा लगता है कि हाँ भाई पैसे मिल गए, वो चीज़ मिल गई, वो चीज़ मिल गई। लेकिन जिस चीज़ को लिया था सुख लेने के लिए, उससे हमने सुख तो लिया नहीं। तो जीवन कुछ मज़ा तो लिया नहीं, है ना। तो देखो दुनिया में चीज़ें बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत अच्छी। आप बाहर निकलोगे ना तो आप इतनी सारी चीज़ें देखते ही रह जाओगे। लोगों का दिमाग आज
ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहा है, लोगों के दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने का आइडिया आ रहा है और बना भी रहे हैं, जिससे खरीदने वाले फिर रुक भी नहीं सकते। लेकिन हमारी बुद्धि अगर भगवान से जुड़ी हुई होगी ना, तो हमें वो चीज़ें फीकी लगेंगी, है ना। अगर हमारी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई होती है ना, तो वो चीज़ हम लेते हुए भी, होते हुए भी, हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी ना। क्योंकि लोगों को लगेगा इस चीज़ को, अगर मैं इस चीज़ को लेने में या इस चीज़ को ढूंढने में मैं अपना समय गंवा दूंगी, तो मेरी भगवान से बुद्धि टूट जाएगी। भगवान से बुद्धि टूट जाएगी तो कोई ना कोई विक्रम, कोई ना कोई पाप कर्म हो जाएगा, लोभवश कुछ काम हो जाएगा, मोहवश कुछ काम हो जाएगा, है ना। अहंकारवश कुछ काम हो जाएगा, या कोई व्यर्थ कर्म भी हो जाएगा। जब हमसे कोई व्यर्थ कर्म होता है ना, तो हमें महसूसता आती है कि अरे मेरे से ये फालतू कर्म हो गया। और जब हमसे कोई विकारों के वश के कर्म होता है ना, तो हमें पश्चाताप होता है। जब हमें व्यर्थ कर्म होता है तो हमें महसूसता आती है कि हमसे ये कर्म हो गया, मतलब वो अंदर ही अंदर खाता रहता है। और पश्चाताप तो फिर बड़ी चीज़ हो गई। इसीलिए हमारे मन में जब भी कोई संकल्प आए तो बाबा को, परमात्मा को दे दो। जब भी कोई संकल्प आए, ये बोलें तो भगवान को याद करके बोलो, उनको पहले अर्पण करो, है ना। लोग सोचते हैं सब कुछ भगवान अर्पण, है ना, सब कुछ भगवान का है। लेकिन सब कुछ भगवान का तो तब होगा जब आप सब कुछ भगवान का समझ के यूज़ करोगे, है ना। आज हम सब कुछ अपना समझ के तो यूज़ कर रहे हैं, भगवान का समझ के तो यूज़ कर नहीं रहे, है ना। तो आप ये आदत डाल दो कि हर संकल्प हम प्रभु अर्पण करेंगे, हमारा हर संकल्प भगवान पे अर्पण होगा। तो इससे क्या होगा, जब हमारा हर संकल्प बाबा के ऊपर हम अर्पण करेंगे, अर्थात जो भी हमें संकल्प आ रहे हैं हम वो बाबा को दे देंगे, परमात्मा को दे देंगे, तो हमारे बोल और कर्म वैसे ही होंगे, है ना। और अगर हम सोचेंगे कि मेरे को ये संकल्प आया और हम उसी अनुसार बोलते रहेंगे, कर्म कर देंगे, फिर बोल में विक्रम बन जाता है। विक्रम मतलब विकारों के वश होके हमने कर्म कर लिया, बोल करना सब ये कर्म ही होता है। लोग सोचते हैं सन्यासी बोलते हैं हम तो कर्म सन्यासी हैं, हम तो कर्म नहीं करते हैं, मतलब खाना नहीं बनाते, गृहस्थी नहीं स्थापन करते, हम धंधा आदि नहीं करते। लेकिन उठना बैठना खाना भी तो कर्म है ना, बोलना भी तो कर्म है। देखो आज इन साधु संत सन्यासियों की भी ज़रूरत है इस दुनिया में, है ना। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि दिन प्रतिदिन जितना इंसान विकारों के वश के कर्म करता है तो दुनिया में आत्माओं में शक्ति कम हो जाती है, पाप बढ़ता जाता है। तो कोई तो हो जो घर गृहस्थी ना बसाकर, धंधे में अपनी बुद्धि ना देकर भगवान को याद करे, है ना। क्या गृहस्थियों में इतनी शक्ति है कि वो भगवान से शक्ति ले सकते हैं, है ना। क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें तो काम विकार के वश भी कर्म करना है, क्रोध भी करना है, लोभ भी करना है, मोह भी करना है, अहंकार भी दिखाना है ना। आज एक कलयुगी गृहस्थी तो इन विकारों के वश ही चलती है। लेकिन जिस आत्मा में ये विकार है उसमें परमात्मा की शक्ति आ नहीं सकती, आएगी भी तो खत्म हो जाएगी, इन विकारों के वश के कर्म करेंगे, है ना। तो आपको घर गृहस्थी वाले आजकल गुरु करना क्यों जरूरी समझते हैं? क्योंकि गुरु क्या होगा, पहले तो गुरु लोग साधु संत सन्यासी जंगलों में रहते थे ना, वो लोग काम विकार के वश कर्म नहीं करते थे, क्रोध नहीं करते थे, लोभ नहीं करते थे, मोह अहंकार से परे भगवान की याद में रहते थे।
तो वो लोग भगवान से शक्ति लेके आपको देते हैं, है ना। तो इसीलिए आजकल आजकल तो वो भी दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि जंगल तो सारे कट गए, सबने दुनिया बसा ली, है ना। तो भी आज देखो, जो धार्मिक स्थान, जो लोग धर्म के नाम पे काम करते हैं, उनकी भी दुनिया में क्यों ज़रूरत है। क्योंकि देखो, आज जो लोग घर गृहस्थी धंधे में फंसे रहते हैं, उनके पास शक्ति कहाँ से आए। तो उनको गुरु करना ही पड़ता है। तो वो गुरु भी क्या कर रहा है, भगवान से शक्ति लेके आपको दे रहा है ना। आज तो इसीलिए हर हर कार्य में, हर कार्य इस दुनिया में, जैसे जैसे दुनिया घोर पाप की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दुनियादारी से परे अपनी बुद्धि और भगवान से लगाकर रखना जरूरी है ना, जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनके ज़रिए दुनिया में शक्ति आएगी भगवान की, और वो आपको मिलेंगे। आपके अंदर भगवान थोड़ी है, भगवान तो ऊपर बैठे हैं। उनसे शक्ति लेने के लिए तो आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। लेकिन आपकी बुद्धि तो सारा दिन मेरा शरीर, मेरा पति, मेरा भाई, मेरी बहनें, मेरा घर, मेरी चीज़ें, मेरा सोना, मेरा पैसा, इसमें ही तो है आपकी बुद्धि, है ना। फिर और मेरी कृष्ण की मूर्ति, मेरा मंदिर, मेरा गुरुद्वारा, आपकी बुद्धि तो इसी दुनिया में है। आज अगर आपके पास कृष्ण की मूर्ति, और अब सोचती है कृष्ण की मूर्ति ही भगवान है ना, तो आपकी बुद्धि किस में है? उस मूर्ति में है। उस मूर्ति में भगवान थोड़ी है। वो तो आप उस मूर्ति में आस्था रख के बैठे हो, इसलिए आपको भगवान की अनुभूति वहाँ से होती है ना। भगवान आपको उस मूर्ति के जरिए भी शक्ति देते हैं। लेकिन जिस दिन वो मूर्ति टूट गई, तो भूकंप आ गया, तो उस दिन क्या आपका भगवान टूट जाएगा? हाँ, जिस दिन आप जिस मंदिर में, जिस गुरुद्वारों में, जिस ग्रंथ शास्त्रों में आप भगवान समझ के बैठे हो, अपनी बुद्धि तो आप उसमें ही लगा के बैठे हो ना, है ना। आज इंसान तो सोचता है ना, इस ग्रंथ में ही भगवान है। जिस दिन ये ग्रंथ शास्त्र जल जाएंगे, डूब जाएंगे, पानी में बह जाएंगे, भूकंप आएगा, तो सभी नीचे, धरती के नीचे चला जाएंगे, ग्रंथ शास्त्र मूर्ति बचेंगी क्या? आज आग की लपटें आई तो सब कुछ ही जल जाएगा, आपकी मूर्तियाँ, ग्रंथ शास्त्र बचेंगे क्या? फिर क्या भगवान जल जाएंगे? है ना। अच्छा, लोग सोचते हैं हमारे अंदर भगवान है। कोई शरीर छोड़ता है ना, तो कहते हैं भगवान निकल के चला गया। कहाँ चला गया? तो भगवान तो एक है। अगर किसी के शरीर छोड़ने से भगवान चला गया, मतलब सब चले गए ना। एक ही है ना भगवान। एक भगवान आपके अंदर भी, दूसरों के अंदर भी कैसे हो सकता है? और अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया, बोलते भगवान ऊपर चला गया, तो मतलब सब चले गए, सारे भगवान चले गए। तो ये हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है, भगवान तो ऊपर बैठे हैं। भगवान की शक्ति हमारी आत्मा में आए, हमारी आत्मा में शक्ति होगी, तभी तो हम शरीर से सही रीति कार्य कर सकेंगे ना, है ना। लेकिन हम अपनी इस कलयुगी दुनिया में इंसान, मनुष्य आत्मा अपनी आत्मा की शक्ति को कैसे ख़त्म करता है? जब मनुष्य आत्मा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश कर्म करती है, तो आत्मा की शक्ति खत्म होती जाती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है, उसके स्वभाव संस्कार खराब होते जाते हैं। फिर वो सोचती भी उल्टा है, तो बोलती भी उल्टा है, तो करती भी उल्टा है। और उसके बावजूद सब उल्टा उल्टा होता है, और वो अपने ही अहंकार में चलती है। वो इंसान अपने ही अहंकार में चलता है, विकार बुराइयों के वश होकर, है ना। कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश, अहंकार वश कर्म करते हुए वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, और किसी की सुनता भी नहीं है, सबको छोटा समझता है। तो बाबा जो में कहते हैं कि फिर अगर वो लोग भगवान को याद करते हैं, भगवान की कृपा उन पे होती है। अब खुद तो याद कर नहीं सकते,
लेकिन अगर वो कोई ऐसे गुरु संत सन्यासी के को करते हैं, किसी गुरु को, गुरु क्या करता है, देहधारी गुरु क्या करते हैं, वो भगवान से शक्ति लेके आपको देते हैं, है ना। लेकिन कई कई गुरु तो निस्वार्थ देते हैं, वो आपसे कुछ मांगते नहीं हैं। लेकिन कई गुरु लोग मांगते हैं, है ना। और अगर आप नहीं दो तो फिर वो आपको, आपके साथ अपनी शक्ति का गलत उपयोग भी कर सकते हैं, है। इसीलिए आप खुद ही भगवान से जुड़े रहो ना, आप खुद ही भगवान से जुड़े रहो। आप खुद ही विकार बुराइयों के वश होके न जाके अपनी आत्मा की शक्ति को ख़त्म न करके परमात्मा को याद करो और खुद ही अपने अंदर शक्ति भरो और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। और कुछ नहीं है जीवन, बस यही है। बस आत्मा में पहले शक्ति थी, गुण थे, समझ थी, तो उसका जीवन सुख शांतिमय था। आज मनुष्य आत्मा में गुण भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, इसीलिए उसका जीवन नरकवासी जैसे हो गया है, दुख शांति वाला हो गया है। बस भगवान मतलब वो भी एक परमात्मा ही है, उनको याद करके हमें अपनी आत्मा में शक्ति भरनी है, गुण भरने हैं, ज्ञान उनसे सुनना है, अपने कर्मों को सुधारना है, तो हमारा जीवन सुख शांति में हो जाएगा। और कुछ थोड़ी है ना, और कुछ नहीं है जीवन, बस जीवन यही है। हम सब मनुष्य आत्माएं हैं, हमें एक शरीर छोड़ के दूसरा लेना ही पड़ता है ना। हम सब मनुष्य आत्माएं हैं और हमें एक शरीर छोड़ के दूसरा लेना ही पड़ता है। ऐसा हम सत्युग से करते आए हुए, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और फिर हम आत्माएं ऊपर चली जाती हैं परम धाम में। कलयुग के अंत में हमें परमात्मा इस सृष्टि पे आकर हम सभी आत्माओं को फिर से ज्ञान योग की, ज्ञान और गुणों से श्रृंगार कर, हमारे पाप धोकर हम सभी आत्माओं को ऊपर ले जाते हैं। फिर हम सभी आत्माएं वापस से सत्युग में पाठ बजाने आ जाते हैं, फिर हमारी शक्ति खत्म हो जाती है, फिर बाबा आते हैं, फिर ऐसे होता ही रहता है। 5000 साल का ये चक्कर फिरता ही रहता है ना। हमने अनगिनत बार परमात्मा को याद करके अपनी आत्मा में शक्ति भरी है। हमने अनेक बार भगवान को याद करके अपने आप को पावन बनाया है, शक्तिशाली बनाया है। अनेक बार हमने जन्म मरण में आकर अपनी शक्तियों को खोया है। तो ऐसा चक्कर अनगिनत बार चलता ही रहता है, ये कोई नया नहीं है ना, ये कोई नई बात नहीं है। तो बाबा आज हमें कहते हैं, अब मैं फिर से इस सृष्टि पर आया हूँ तुम सभी आत्माओं को ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगारने के लिए, तुम सभी आत्माओं को स्वच्छ करने के लिए, है ना। इसीलिए भगवान हमसे कहते हैं कि अब काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के वश होके कोई भी कर्म न करो, है ना। अभी हमें भगवान क्या कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा के वश होके कर्म नहीं करो, नहीं तो क्या होगा, फिर से आप पतित बन जाओगे, फिर से आपकी आत्मा विकारों के वश होके कर्म करेगी, तो फिर से मैली हो जाएगी, फिर से काली हो जाएगी, फिर मैं आपको फिर से स्वच्छ करूँगा, है ना। तो हम ऐसे कर्म करें ही क्यों, कि हमें बार बार, क्योंकि देखो आत्मा को स्वच्छ करने के लिए 2 तरीके होते हैं। या तो आत्मा परमात्मा का कहना माने और आज से आप विकार बुराइयों के वश होके कर्म न करो, या तो आप धर्मराजपुरी में सजा खाओ, है ना। तो आपको क्या पसंद है ना, क्योंकि अब कलयुग का अंत है, सभी आत्माओं को वापस ऊपर तो जाना ही है ना। सभी आत्माओं को अपने सब हिसाब किताब चुकतू करके वापस ऊपर तो जाना ही है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको पावन खुद ही बनना है। जिसे कहते हैं ना, कई माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि देखो तुम्हें ये करना तो है ही सही,
है ना। अब अगर बच्चा नहाएगा नहीं तो माँ बाप बोलेंगे ना, देखो भाई तुम्हें नहाना तो है ही सही, या तो आप खुद नहाओ, अच्छे से नहाओ, या हम आपको जबरदस्ती नहलाएंगे। कई कई बातें हमें करनी पड़ती ही हैं, है ना। कई कई बातें हमें करनी पड़ती हैं। अब बच्चा पढ़े नहीं तब उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं। उसमें आप उसको डांटो मारो। अब पढ़ना तो याद तो उसको करना है ना, हम उसके दिमाग में थोड़ी घुस के उसको याद कराएंगे, है ना। बाकी नहलाना धुलाना तो हम हैं भाई, उसके हाथ पांव पकड़ के हम उसको नहलाएं धुलाएं, ये तो हो ही सकता है ना। खाना खिलाना, चलो खाना नहीं खाएगा, चलो उसको दवाइयाँ या इंजेक्शन या किसी भी थ्रू उसके शरीर को चलाना है, ये कर सकते हैं, है ना। अगर वो खाना नहीं खाएगा, चलो कुछ उससे पूछे, जो तुम्हारी इच्छा हो वो खाओ, है ना। उसको हम बना के दे सकते हैं, वो खाए। नहीं तो दवाइयाँ खाएं, क्योंकि आजकल दवाइयाँ भी कलयुगी फ्रूट है। नहीं खाएंगे तो फिर उसको इंजेक्शन डलवा देंगे, और क्या कर सकते हैं, है ना। अगर बच्चा नहीं खाएगा तो ये तरीका, भाई खाना पीना और नहाना धोना तो ज़रूरी है ना। चलो पढ़ाई लिखाई की वो ना करे, है ना। पढ़ाई लिखाई के लिए हम उसको बोल दे, चलो ठीक है तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है तो क्या करना है, सारा दिन टीवी देखनी है। चलो टीवी में भी आजकल ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा टीवी भी देखनी है तो ये देखो। नहीं मानता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो आप, है ना। लाइट का कनेक्शन कट करवा सकते हो थोड़े दिन के लिए। देखो तरीके बहुत हैं, है ना। या आप वो स्विच बंद कर दो जहाँ से भी लाइट आती है, या इंटरनेट बंद करा दो, है ना। बहुत सारे तरीके हैं। या आप उनको बोल दो टीवी नहीं, ये खेलेंगे हम, ये करेंगे, चलो घूमने चलते हैं, है ना। बहुत तरीके हैं। आज अगर हम चाहें तो किसी जिद्दी, किसी बहुत ही शैतान बच्चे को भी हम शांति से, बहुत शुभकामना से, परमात्मा की याद में रहकर हम उसको पाल सकते हैं। आज कैसी भी बहू हो, कैसी भी सास हो, कैसा भी पति हो, है ना, कैसी भी बहू हो, कैसी भी सास हो, कैसा भी पति हो, कैसी भी पत्नी हो, कैसे भी बच्चे हैं, हम बाबा की शक्ति से, भगवान की शक्ति से, शांति प्रेम से हम उनको सुधार सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या सोचते हैं, देखा देखी बहुत है ना। आज दुनिया में देखा देखी बहुत है। कहेंगे नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं कर सकते, है ना। हम तो ऐसा नहीं कर सकते, हमें तो अलग। आजकल ये लोन वोन जो है ना, ये एक तरीके का, ये भी घर तोड़वाने जैसा हो गया। नहीं, हम लोन लेके नया घर बनाएंगे, अलग रहेंगे, लेकिन इनके साथ नहीं रहेंगे। आज लोगों के पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो लोन लेना, ये सब करना, इनके घमंड में बहुत चलते हैं। नहीं, आज देखो घर घर में लोग अकेले रहते हैं, माइयों के साथ रहते हैं, काम करने वाले जो उनके पास होते हैं ना, लेकिन घर घर में संबंधी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, अलग रहेंगे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं, कैसी भी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा हो, आप मेरे को याद करके, मेरे से शक्ति लेके उनके साथ चल सकते हो, है ना। उनके साथ आप चल सकते हो, चलना चाहो तो, चलना चाहो तो। बाकी हाँ, उसमें आपको सहन करना पड़ेगा। मैं आपको सहन शक्ति दे सकता हूँ, मैं आपको सब प्रकार की शक्तियाँ, गुण, समझ दे सकता हूँ। जैसे होता है ना, समझो किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, है ना, और कोई डॉक्टर बोलता है
कि मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकता हूँ अगर आप सुबह से लेकर रात तक मैं जो बोलूँगा वैसे ही करो, है ना, वही खाओ वही पियो वैसे ही रहो, तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है ना। तो ऐसे ही भगवान भी हमें कहते हैं, जो आए दिन लोग बोलते हैं, हे भगवान हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ये हैं वो हैं, तो भगवान भी कहते हैं विथ श्योरिटी कि मैं आपकी सब दुख दूर कर सकता हूँ, आपकी सब परेशानियों से आपको मुक्त करके आपके जीवन में सुख शांति खुशियाँ ला सकता हूँ, अगर आप मेरी श्रीमत पे चलोगे तो, है ना। तो ही मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं तो भगवान भी कैसे कर सकते, है ना। लेकिन हर हर आज माँ बाप भी, आज बच्चा चाहे मुझे ये चीज़ चाहिए तो बोलेंगे ना, हाँ हम आपको ये चीज़ ज़रूर लेके देंगे अगर आप मेरी मत पे चलोगे, मैं जो बोलूँगा वो करोगे तो मैं लेके दूँगा, है ना। आज बच्चा अगर बोलेगा मुझे ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये खाना है, तो माँ बाप बोलते हैं ना बच्चों को, चलो हम आपको ये लेके देंगे पहले ये खाओ, तो वो लोभ दे के उसको खिलाते भी हैं, है ना, और बच्चा खा भी लेता है। ऐसे ही भगवान भी कहते हैं अगर आपको जीवन में सुख शांति खुशी चाहिए तो मेरी मत पे चलो, मेरी राय पे चलो, मैं जैसा बोलता हूँ वो करो, और अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करो, तो ही मैं आपकी वो इच्छा पूरी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं भी बंधा हुआ हूँ, है ना। आज भगवान भी बोलेंगे मैं भी बंधा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे आप एक बच्चे थोड़ी हो, है ना। भगवान का हम एक बच्चा थोड़ी हैं, भगवान के तो बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। आज अगर भगवान हमें वो सब दे देगा जो और लोग भी मान रहे हैं लेकिन वैसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे भगवान बोल रहे हैं, तो वो लोग बोलेंगे ना आपने हमारी तो इच्छा पूरी नहीं करी, उसकी तो कर दी, वो तो अभी भी वैसा करता है। इसीलिए भगवान कभी भी किसी की इच्छा पूरी नहीं करते, भगवान तो सिर्फ करते हैं, कहते हैं मैं आपको शिक्षा देता हूँ, गुण देता हूँ, शक्तियाँ देता हूँ, जो यूज़ करेगा वो पाएगा, क्योंकि मेरी आप एक थोड़ी संतान हो, मेरी तो बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा को याद करिए,